आपने आपको बाहर वालों ने तो परेशान किया ही, लेकिन अपनों ने ज्यादा परेशान किया आपको। हाँ जी। जिन्हें आप हृदय से मानते हैं, आपका परिवार ही आपका सब कुछ है, और उन्हीं ने आपको धोखा दिया, आज तक दे ही रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको तो ऐसा लगता है कि दुनिया से बड़ा वाला ग्रहण मेरे ही ऊपर लग गया है। सही कह रहे हैं आप। दुख का ग्रहण। जी। आप बहुत विद्वान हैं, ये मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मुझे बड़ाई करना नहीं आता। जो यथार्थ है उसे मैं कहे बिना नहीं रहती हूँ। और मेरे द्वारा अगर आपकी भविष्यवाणी हो रही है तो थोड़ा सा हृदय को थाम के सुनेंगे बेटा, क्योंकि मेरे द्वारा जो भविष्यवाणी होती है उसमें कड़वा और मीठा मैं दोनों बाँच देती हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में, प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में सुख और दुख बराबर के होते हैं। अगर लेकिन कभी पहले किसी को सुख मिल जाता है, कभी किसी को दुख पहले मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन सुख मिल रहा है तो हम ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जब दुख मिलता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं। अगर सुख के समय ही हम ईश्वर को याद कर लें तो वो दुख का भी खंडन हो जाता है। और वो बड़ा वाला दुख जो है उसका सूक्ष्म रूप, उसका छोटा स्वरूप बन जाता है, और वो हम यूं ही उस दुख को हंसते हंसते निकाल देते हैं। किंतु आपके जीवन में जब से आपने होश संभाला है तब से कष्ट के द्वारा बहुत ज्यादा कष्ट का सामना आपको करना पड़ा है। अभी वर्तमान की कंडीशन में आर्थिक भी बहुत तंगी है, कोरोना से लेकर के नहीं है कि अब कोरोना चल रहा है इसलिए काम धाम बंदे माते इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो अलग मैटर है कोरोना वाला, लेकिन अर्थ की व्यवस्था बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है। आपकी मनोस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, और पति पत्नी के बीच में भी जो है मतभेद काफी है। दोनों के विचार जो है मिल नहीं पाते हैं। आप पूर्व में रहते हैं, वो दक्षिण को जाती हैं, वो दक्षिण को आप आते हैं तो वो उत्तर में पश्चिम में निकलती हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है। अपन को लगता है कि मैं इसको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, परंतु ये मानती नहीं है। और जब तक ग्रह लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी तो बाहर वाली लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी? नहीं होती। तो ये उनके कर्मों का दोष नहीं है, ये आपके भाग्य चक्र में ही ग्रह लक्ष्मी और बाहर वाली लक्ष्मी के पूर्ण सुख का योग नहीं बनने दे रहे हैं जी। और स्वास्थ्य में भी परेशानी आ रही है आपको। हाँ जी। और हार्ट में प्रॉब्लम बन रही है, जैसे कि उसकी शुरुआत कैसे होती है? हार्ट में जलन होना, जिसे डॉक्टरी लाइन में गैस बोल देते हैं, गैस की प्रॉब्लम है करके। ब्लॉकेज हुआ था मेरे पहले। नहीं, मैं बता दूंगी ना बेटा क्या क्या होता है। अच्छा जी। हाँ आप हाँ ठीक है। आपको लगता है कि मैं बताऊं थोड़ा माँ को, लेकिन ना बताएं, मैं स्वयं ही बताऊंगी कि आपके हार्ट में, पेट में, मस्तिष्क में, पैरों में क्या तकलीफ होने वाली है और अभी तक हो गई जी। तो आपकी माँ को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा। फिर मैं लास्ट में पूछती ही हूँ कि बेटा आनंद, आपका क्या प्रश्न था, आप क्या पूछना चाह रहे थे, अब आप प्रश्न करिए। और तो वो उस लायक ही व्यक्ति नहीं बचता जो प्रश्न लेके आया होता है तो उसके पहले ही उसका उत्तर मिल गया होता है माता जी के पास। जी जी। तो आपके जीवन में ग्रहण दोष भी है, तो सूर्य राहु के साथ अष्टम बैठा है। आप कई बार मौत को गले लगाए हैं और फिर वापस आए हैं। यानी कि आपने मौत को सामने से देखा कि कैसे होती है मौत। जी। हुआ कि नहीं ऐसा? हाँ हुआ। बहुत बड़े भयानक काल के गाल से आप बच करके वापस आए हैं, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के, और शत्रु भी काफी बन गए हैं, कर्ज भी बढ़ गया है बेटा। हाँ जी, बढ़ गया। हाँ, और माता पिता का भी उतना सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए। प्रत्येक पुत्र पुत्रियों को जो सुख मिलता है वो माता पिता का सुख भी आपको संपूर्ण नहीं मिल पाया। और
ये सब सारी परिस्थितियां जो निर्मित हुई है वो ग्रह गोचरों की महादशाओं के कारण ही होता है। अगर अच्छा हाँ, आप पूजन अर्चन जितना भी करते हैं, जी चाहे आपने कहीं कुछ चढ़ावा चढ़ाया हो मंदिरों में, या फिर कहीं हाथी जोड़े हो, कहीं फूल भी चढ़ा दिए हो, और घर में जितने भी आप हाथ जोड़ के आराधना करते हैं या फिर पूजन अर्चन करते हैं, तो जितनी आपकी आराधना की गई है उसका ही पुण्य फल है कि आप अभी जीवित अवस्था में हैं अच्छा और अभी स्वस्थ हैं, और body में problems होने के योग बन रहे हैं हार्ट संबंधी। तो काहे? हार्ट संबंधी जी हार्ट संबंधी हृदय में जी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम बनने के योग बन रहे हैं। और वो पेट में जो उदर संबंधी है, अग्नि कमल जिसे कहते हैं, लीवर जिसे कहते हैं डॉक्टरी लाइन में, हाँ जी तो वो लीवर में शिकायत बनेगी आपके, तो विशेष ध्यान देवें कि जी डॉक्टरी लाइन में तो बाद में ध्यान देना, सर्वप्रथम आपको अपने ग्रहों को ठीक करना है। अगर हमारे शरीर संपूर्ण नवग्रह जो देवता है वो हमारे हृदय के भीतर ही, हमारे शरीर के भीतर ही विराजमान है बेटा। जी तो इन सभी 9 ग्रहों का हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में स्थान है। जैसे सूर्य का जो स्थान है हमारे शरीर में वो लीवर में है, अग्नि कमल जिसे हम कहते हैं, अग्नि कुंड में जो कुछ भी खा लीजिए आप, अनाज खाओ, फल फ्रूट खाओ, जो भी कुछ खाओ, तो वो भट्टी जो है ना वो सूर्य का काम करती है। आग में जो चीज भी डालोगे सब जल के एक हो जाता है। अच्छा इसी प्रकार हमारे शरीर में मुखार में हमारे मुख के द्वारा जो भी चीज हम खाते हैं तो वो सीधा अग्नि कमल उसको जो है लीवर उसको पचाता है, वो मशीन है, भट्टी है। जी तो आपके शरीर में सूर्य अस्तम राहु के साथ बैठ जाने से मनोस्थिति भी डिस्टर्ब होगी, और जो अग्नि कमल है लीवर में प्रॉब्लम होने के योग बनते हैं और हार्ट में ब्लॉकेज होने के योग बनते हैं।